दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारा सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं वो भी देखेंगे। सबसे पहले हम यूनिट 5 से शुरू करते हैं। यूनिट 5 में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूनिट 5 में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, मेन क्वेश्चन ही बताऊंगा। समय पहले तो आपको इसके अंदर ट्यूरिंग मशीन के बारे में पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन इससे आता ही है, इसकी डेफिनेशन, टपल्स एंड कंस्ट्रक्शन, इसका मीन्स न्यूमेरिकल देख लेने हैं, ठीक है ना। इसके बारे में पढ़ लेना। 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। एक क्वेश्चन तो फिक्स ही रहता है, ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसके अंदर जो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वही क्वेश्चन देखने हैं बस ट्यूरिंग मशीन के। डिजाइनर ट्यूरिंग मशीन फॉर द लैंग्वेज, ये वाली लैंग्वेज दी होगी, इसके लिए ट्यूरिंग मशीन आपको बनानी आनी चाहिए। सेकंड में इस तरीके की लैंग्वेज दी होगी, इसके लिए ट्यूरिंग मशीन बनानी आनी चाहिए। थर्ड में इस तरीके से ये वाली लैंग्वेज दी होगी, इसकी भी ट्यूरिंग मशीन। फोर्थ वाली की भी आनी चाहिए, लैंग्वेज कंटेनिंग पैलिंड्रोम ऑफ एज एंड बीज, इस तरीके से। वो हमारी फिफ्थ में भी एक लैंग्वेज दे रखी है इस तरीके से, ये वाली भी आपको ट्यूरिंग मशीन बनानी आनी चाहिए, ठीक है ना। और इस तरीके से यहाँ पर लास्ट वाली इस तरीके से आपको ट्यूरिंग मशीन बनानी आनी चाहिए। एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, इसका 100% देखने को मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है इसको तो। और फिर ना इसके अंदर शॉर्ट नोट्स आते हैं, इसी के अंदर आपको 2 मार्क्स में भी देखने को मिल जाएंगे इन्हीं शॉर्ट नोट्स से। और ना वैसे भी इसके अंदर ना ज़्यादा ना शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं, तो उनको देख लेते हैं किस किस तरीके आते हैं। तो इसके अंदर यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन के बारे में थ्योरी पढ़ लेनी है, बस ये थ्योरी पढ़ लेनी है, ठीक है ना, थ्योरी। और पोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम पीसीपी के बारे में पढ़ लेना, इसकी भी थ्योरी पढ़ लेनी है, बस सबकी थ्योरी पढ़ लेनी है। और फिर अगला क्या, चर्च थीसिस, इनके बारे में भी थ्योरी पढ़ लेनी है। लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, इसकी भी थ्योरी पढ़ लेनी है। हॉल्टिंग प्रॉब्लम, इसकी भी थ्योरी पढ़ लेनी है। रिकर्सिव एंड रिकर्सिवली एनुमरेबल लैंग्वेज, इसकी भी थ्योरी पढ़ लेनी है, बस आपको सबकी थ्योरी ही पढ़नी है। फिर अगला क्या है, वेरिएंट्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन, इसके आने के चांसेस वैसे कम रहते हैं, कभी कभार पूछ लिया जाता है, 80% चांसेस मान के चलिए। और शॉर्ट नोट्स है ना, उसके तो 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसके अंदर से तो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, क्योंकि थ्योरी पूछी जाती है तो वो इसके अंदर से ही आएगी, ठीक है। फिर आ जाते हैं यूनिट 4 पर। यूनिट 4 में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या, सीएफजी टू पीडीए एंड पीडीए टू सीएफजी, दोनों में कन्वर्जन आना चाहिए, सीएफजी से पीडीए में भी और पीडीए से सीएफजी में भी, ठीक है। इन दोनों का कन्वर्जन जरूर आना चाहिए। न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर, ठीक है, न्यूमेरिकल आता है, हर साल पूछा जाता है। दोनों के दोनों भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हर साल ज्यादातर दोनों के दोनों भी पूछ लिए जाते हैं। 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कहना इस तरीके से। ट्रू स्टैक पीडीए, इसका कंस्ट्रक्शन आपको आना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ भी लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 100% मान के चलना, पर आने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, इतना ज़्यादा चांसेस नहीं रहते कि ट्रू स्टैक पीडीए के बारे में पूछे। तो इस और इनके ऊपर ना बस आपको ना यही दो न्यूमेरिकल कर लेना है, जो मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वही न्यूमेरिकल आपको करके जाने। तो ये वाला और ये वाला न्यूमेरिकल कर लेना ट्रू स्टैक पीडीए का, बस इसके अलावा कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा। फिर थर्ड जो है वो क्या है, हमारा पुश डाउन ऑटोमेटा के बारे में पता होना चाहिए, पीडीए जिसे कहते हैं, तो इसको बारे में पढ़ लेना, थ्योरी पढ़ लेना। इसके अंदर डीपीडीए फुल टॉपिक देखना है, एनडीपीडीए एनपीडीए भी कहते हैं, इसका भी फुल टॉपिक देख लेना। इनका कंस्ट्रक्शन आपको आना चाहिए, कंस्ट्रक्शन मीन न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए। और इसके ना न्यूमेरिकल जो मैं बताऊंगा ना वही न्यूमेरिकल कर लेने। तो अभी दिखाता हूँ कौन कौन से न्यूमेरिकल हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको लैंग्वेज दी होंगी, इनके ना आपको पीडीए बनाना है, जैसे कि फर्स्ट सेकंड, इस तरीके से आपको ना ये 4th 5 6 7 8 9 और एक 10, इतने ही ये न्यूमेरिकल है। इन्हीं में से आपको न्यूमेरिकल इनके ऊपर देखने को मिल जाएंगे, कोई भी न्यूमेरिकल आपको नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इनके अलावा इसमें कोई सा भी और न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है, इनसे आपके सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। और ये वाला जो है ना, जहाँ पर आर की जगह यहाँ पर टी दे रखा है, ये सेम ही होते हैं क्वेश्चन, कोई भी फर्क नहीं होता, बस ये मैंने आपको बताने के लिए लिख दिया है, ठीक है। इस तरीके के न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, इनको कर लेना, ठीक है। और फिर हमारा फोर्थ जो क्वेश्चन है वो क्या, 2 मार्क्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ सीएफएल देख लेनी, डीपीडीए वर्सेस एनडीपीडीए या एनपीडीए देख लेना, 2 मार्क्स में देखने को मिल सकता है। फिर जो थर्ड यूनिट है उसको देख लेते हैं। थर्ड यूनिट में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ना यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के बारे में पढ़ लेना, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेनी है, इसे सीएफजी हम कहते हैं ना, इनकी डेफिनेशन आपको पढ़ लेनी है। और इसके अंदर ना लीनियर ग्रामर किसे कहते हैं वो पढ़ लेना है, 2 मार्क्स में ही देखने को मिलेंगे जो भी क्वेश्चन है। लीनियर ग्रामर में राइट लीनियर ग्रामर और लेफ्ट लीनियर ग्रामर आती है, इनको एग्जाम्पल के साथ में पढ़ लेना, ज़्यादा चांसेस रहेंगे 2 मार्क्स में मिल सकता है, किसी और क्वेश्चन के साथ मर्ज करके मिल सकता है। फिर अगला क्या है, चॉम्स्की
हिरार्की, इसको देख लेना 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछ लिया जाता है बहुत बार, तो इसको पढ़ लेना अच्छी तरीके से। थर्ड भी इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ पर ना आपको ना डेरिवेशन ट्री के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है ना, डेरिवेशन ट्री और पार्स ट्री। डेरिवेशन ट्री को ही हम पार्स ट्री भी कहते हैं। इसके अंदर ना आपको लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन देख लेना है। अगर यही नहीं आएगा तो आप पार्स ट्री नहीं बना पाएंगे, तो ये आपको आना चाहिए, तभी आप पार्स ट्री बना पाएंगे। तो इसका कंस्ट्रक्शन आपको आना चाहिए, न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है और इनकी आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, तो इनको पढ़ लेना। मोस्ट ये वाला भी 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और फोर्थ वाला क्या, एम्बिग्यूटी इन सीएफजी एंड कन्वर्ट एम्बिगुअस ग्रामर इनटू अनएम्बिगुअस ग्रामर, ठीक है। इनके ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो इनकी न्यूमेरिकल देख लेना, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये दोनों क्वेश्चन मर्ज करके भी पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ना आपको ना एम्बिग्यूटी के बारे में तभी पता चलता है जब आप ना पार्स ट्री बना लेते हैं, तो ये ना आपको ना दोनों क्वेश्चन मर्ज करके भी मिल सकते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन रहेगा ना, ये भी 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना इस वाले क्वेश्चन को भी। और फिफ्थ वाला तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इस वाले क्वेश्चन को किसी हालत में नहीं छोड़ना। इस यूनिट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, सीएनएफ भी कहते हैं, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म सीएनएफ, या और ग्रेबक नॉर्मल फॉर्म जिसे जीएनएफ भी कहते हैं। तो इनके बीच में ना आपको कन्वर्जन आना चाहिए, सीएनएफ से जीएनएफ में और जीएनएफ से सीएनएफ में, तो दोनों कन्वर्जन आने चाहिए आपको, सीएनएफ से जीएनएफ में कन्वर्जन और जीएनएफ से सीएनएफ में कन्वर्जन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है इसके ऊपर, तो न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। कन्वर्जन का न्यूमेरिकल आता है, तो न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लिख लेना, किसी हालत में नहीं छोड़ना, 100% क्वेश्चन आएगा, ये वाला छोड़ के मत चले जाना। और फिर 2 मार्क्स में क्या है हमारा, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ये देख लेना। रेगुलर एक्सप्रेशन टू सीएफजी देख लेना है, ये आपको ना बस 2 मार्क्स में देखने को मिल सकते हैं, एक तरीके का छोटा सा न्यूमेरिकल होता है, बस ये देखने को मिल सकते हैं आपको 2 मार्क्स में, ये देखने को मिलेगा। और जो जो मैंने आपको बताया है ना लॉन्ग में, वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इससे। फिर यहाँ पर यूनिट 2 पर आ जाते हैं। यूनिट 2 में देख लेते हैं आप कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो क्या, रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में आपको डेफिनेशन पढ़ लेनी है, और रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरीके से लिखते हैं ये पढ़ लेना। ये 2 मार्क्स के ऊपर ना एक न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, बहुत इजी होते हैं, मैंने करवा भी रखे हैं, तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं। पिजन और प्रिंसिपल भी देख लेना। ये यूनिट 2 मैंने पूरी करवा रखी है, बस एक चीज नहीं करवा रखी है, वो है पंपिंग लेमा, वो भी मैं करवा दूंगा, तो यूनिट 1 और यूनिट 2 पूरी हो जाएंगी, तो आप मेरी वीडियो से जाकर देख सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो रहेगा ना वो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेज, डिसाइडेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेज, दोनों प्रॉपर्टीज देख लेनी है, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वाला क्वेश्चन किसी हालत में नहीं छोड़ना है। फिर अगला क्या है, पंपिंग लेमा के बारे में पढ़ लेना, एंड रेगुलर लैंग्वेज फॉर रेगुलर लैंग्वेज के लिए पढ़ लेना, क्योंकि ना ये सीएफजी के लिए भी होता है, यहाँ पर हमें रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए पढ़ लेना है पंपिंग लेमा, ठीक है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, तो न्यूमेरिकल इस तरीके से आता है, बस ये न्यूमेरिकल करने जो जो मैंने बताया। प्रूव दैट द लैंग्वेज एल ए की पावर पी पी इज अ प्राइम इज नॉट रेगुलर, ठीक है। और सेकंड क्या है, प्रूव दैट लैंग्वेज इस तरीके से दी होगी नॉट रेगुलर। थर्ड क्या है, लैंग्वेज इस तरीके से दी होगी नॉट रेगुलर, ठीक है। तो यहाँ पर पंपिंग लेमा के यही क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, इन्हीं में से आपको ना सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इनके अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ये वाला भी 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, और पढ़ लेना जो जो मैंने बताया है, ठीक है, उनको ही पढ़ लेना, ठीक है। और यहाँ पर क्लीन्स थ्योरम पढ़ लेनी है, रेगुलर एक्सप्रेशन टू फाइनाइट ऑटोमेटा, थोड़े कम चांसेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, 100% कह सकते हैं। क्लीन्स थ्योरम रहता है, इसके अंदर ना आपको ना रेगुलर एक्सप्रेशन टू फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करना पड़ता है, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेना, क्लीन्स थ्योरम किसे कहते हैं। और यहाँ पर ना न्यूमेरिकल आता है, वैसे न्यूमेरिकल आने के ही चांसेस रहते हैं, तो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, ठीक है। और क्या है, आर्डेंस थ्योरम, इसको पढ़ लेना। और यहाँ पर ना आपको ना एडेंस एल्जेब्रिक मेथड भी देख लेना, इसके साथ साथ ना से भी एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल इस तरीके से आता है। न्यूमेरिकल में ना आपको ना फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना होता है, तो इस तरीके से आता है, तो इसको देख लेना। यहाँ पर ये 100% के साथ साथ ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी देख लेना। बस यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस यूनिट से। तो ये वाली जो पूरी यूनिट है ये मैंने करवा रखी है, एक टॉपिक नहीं करवाया, वो है पंपिंग लेमा, वो भी मैं करवा दूंगा, तो पूरी यूनिट 1 और यूनिट 2 पूरी हो जाएगी। और यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि यूनिट 3 भी करवा दूं, तो यहाँ पर मैं 3 यूनिट करवा दूंगा आपकी, ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर यूनिट 1 पर। यूनिट 1 में देखते हैं 2 मार्क्स के लिए आपको सिंबल, अल्फाबेट, स्ट्रिंग, लैंग्वेज, डेफिनेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ एफए, इनके 2 मार्क्स के लिए थ्योरी पढ़ लेनी है। अब यहाँ पर सेकंड जो है उसके अंदर आपको ना डीएफए का फुल टॉपिक पढ़ लेना, थ्योरी पढ़ लेनी है यहाँ पर, और डीएफए का कंस्ट्रक्शन आएगा एवरी टाइप, तो इसको देख लेना, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा इस यूनिट से। डीएफए और एनएफई पूछे जाते हैं, ये मैंने करवा रखे हैं, जितने न्यूमेरिकल मैंने करवाए, मेरी वीडियो देख लेंगे ना आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, और न्यूमेरिकल आप समझ पाएंगे बहुत आराम से। और यहाँ पर एनएफए जिसको ना एनडीएफए भी कहते हैं, उसका फुल टॉपिक देख लेना है। यहाँ पर आपको ना
और इसका कंस्ट्रक्शन भी देख लेना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन यहाँ पर ना आपको ना कंस्ट्रक्शन मीन्स न्यूमेरिकल, कंस्ट्रक्शन मीन्स न्यूमेरिकल, ये वाले के भी 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। और यहाँ पर भी मैंने सारे एनएफए करवा रखे हैं, तो इनको अच्छी तरीके से देख लेना है, ठीक है ना। और यहाँ पर ना मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए देख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए, तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ये भी मैंने करवा रखा, तो मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं। फिर अगला टॉपिक क्या है, एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन और एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए कन्वर्जन आपको आना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर ना ये दोनों कन्वर्जन आने चाहिए, बहुत ज़्यादा यूज होंगे ये वाले कन्वर्जन, यूनिट 2 में भी यूज होते हैं, तो 100% मान के चलना देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, सब में ज़्यादा कन्वर्जन ही पूछे जाते हैं, तो कन्वर्जन आपको आने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले ना हम एप्सिलॉन एनएफए को एनएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनएफए को डीएफए से डीएफए में, और डीएफए को मिनिमाइज डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से कन्वर्जन होता है। यहाँ पर हम डायरेक्टली इस तरीके से नहीं कर सकते, एप्सिलॉन एनएफए से मिनिमाइज डीएफए में ऐसे नहीं होता, एक एक करके ही कन्वर्जन होता है। तो इसको देख लेना है, 100% रहेंगे। और डिफरेंस देख लेना है, 6 क्वेश्चन इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, 80% चांसेस मानना है इनसे, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। मोर एंड मीले मशीन देख लेना है, एनएफए एंड डीएफए देख लेना है। और यहाँ पर 7 जो क्वेश्चन है वो क्या है, एनएफए विद एप्सिलॉन ट्रांजिशन। तो ये वाला जो है ना, ये वही है हमारा एनएफए का एप्सिलॉन वर्जन होता है, तो इसको भी देख लेना। बस यही क्वेश्चन थे, ये आपको यूनिट 2 में भी यूज होंगे, तो इनको पढ़ लेना। तो यही क्वेश्चन थे, बस आपको यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इन्हीं को देख लेना, ठीक है ना। बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।